नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था आपको 27 जनवरी मीन्स कल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन दोस्तों मेरे पास हैं। ठीक है, अधिक से अधिक मैं यहाँ पर सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो आप लोग देखिए कैसा पेपर आया हुआ था। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जो पेपर आपके पहले हुए थे यूपी पुलिस के, उससे पेपर ये वाला थोड़ा हार्ड था। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते बट उससे थोड़ा मॉडरेट लेवल का था ये। ठीक है, और अगर आप कट ऑफ की बात करें तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा संतुष्ट के लिए बता दूं, पिछली बार से कट ऑफ इस बार थोड़ा डाउन रहेगा। ठीक, क्योंकि वैकेंसी भी पिछली बार से ज़्यादा है और स्टूडेंट उसमें कम है। ठीक है, तो वैकेंसी ज़्यादा स्टूडेंट कम, कट ऑफ अपने आप डाउन जाएंगे, और क्योंकि पेपर उस लेवल का है जो पहले का नहीं था। ठीक है, चलिए देखिए, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन अगर आपने ट्रिक से कोई चीज़ पढ़ी होगी तो आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे कि आपको ऑप्शन उठाना पड़ेगा। ठीक है, उससे बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ, जिससे कि नेक्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट है उनको थोड़ा हेल्प मिले। और कल थोड़ा स्वास्थ्य सही न होने के कारण मैं कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जरा हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों टाइम एंड वर्क से था कि ए 8 दिनों में काम कर सकता है। ठीक है, ए 8, बी 12 और सी कितने दिन में काम करे। सी काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो काम आपका 3 दिन में खत्म हो जाता है। मींस जब वो एक साथ काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो वो कितने समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ऑप्शन आपके थे 8, 10, 12, 14। ठीक है, देखिए अगर आप बेसिक से करेंगे तो यहाँ पर एक्स फैक्स आपको एलसीएम लेकर करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि जल्दी से आप ऑप्शन को उठाइए, क्योंकि समय इतना पर्याप्त होता है। हालांकि कुछ स्टूडेंट को समय बच नहीं पाता, पर इतना होता है कि आप जल्दी से ऑप्शन उठा कर रखिए। देखिए मान लो मैंने पहला ऑप्शन था यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 8 रखा हुआ था। मान लो अगर मैं यहाँ पर 8 रख लूँ, इसका एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा 24। 8 या 24, 12 दूनी 24, 8 या 24। ठीक है, जब मैंने 8 माना तो देखिए एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 3 2 5 3 8, और टोटल वर्क आपका कितना है दोस्तों 24 है। नीचे 8 हो जाएगा, 8 या 24। वही आपसे बोला था कि तीनों मिलकर काम करें तो 3 दिन में समाप्त हो जाए। तो इस ऑप्शन 8 के हिसाब से आपका 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा 8। ठीक है, तो सी अकेला 8 दिन में काम करेगा, जब एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो 3 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है, यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर की गति से और अगले 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर की गति से तय करता है। यात्रा की औसत गति क्या है। चलिए देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट ने क्या किया होगा कि 120 किलोमीटर जो दिया गया है उस पर ध्यान दिया होगा। ठीक है, उसको आपको ध्यान नहीं देना, बस स्पीड पे आपको ध्यान देना है। पहले 60 गया था, फिर 80 गया है, तो ये एवरेज आपको पूछा है। जब भी ये होता है आपको पता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो 2 गुणे 60 गुणे 80 बटे दोनों जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। ठीक है, इसको बस आपको सॉल्व करना था। ठीक है, 848 480 में 7 का जब आप भाग देंगे तो ये आपका बनेगा 68.57। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। डिवाइड करके आप लोग देख सकते हैं। ये स्पीड जो आपको डिस्टेंस दी थी 120, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी थी। ठीक है, आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि टोटल 120 है। ठीक है, 60 से गया 80 से वापस आए तो एवरेज क्या होगी। ठीक है, वही कंसेप्ट है पूरा। अगला है, दो कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या होगी। देखिए पहला था 10:11, ये फर्स्ट कार है, ये सेकंड कार है। ठीक है, पहले वाले की बात की गई है कि 500 किलोमीटर की दूरी वो 10 घंटों में तय करती है। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या निकली 50। जब रेशियो आपको दिया गया है, ठीक है 10, इसकी कितनी 50, तो 5 टाइम्स ये होगा, तो 5 टाइम्स ये भी आपका हो जाएगा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चाल निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अगला देखते हैं, 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के रूप में ढाला जाता है।
सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं करना था, यहाँ पे जो गोला है आपका, ठीक है, जो गोला है उसकी रेडियस थी 9 और जो सिलेंडर है, सिलेंडर जो आपका उसकी थी 3। इस गोले को पिघलाया जाता है और सिलेंडर उसमें बनते हैं छोटे छोटे से। तो देखिए क्या करेंगे, गोला का होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या करना है, बस इसको आपको भाग देना है यहाँ पर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 और आर आपका होगा 9 × 9 × 9। ठीक है, अपॉन में आपका आर स्क्वायर कितना है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 × एच। चाहो तो आप इसको इक्वल में रख सकते हैं क्योंकि इसका अनुपात और इनका अनुपात दोनों सेम रहने वाला है, सॉरी वो कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, चलिए 9 से 9 कैंसिल करेंगे, 3 × 9, 4 × 12, 12 × 108, तो 108 आपके सिलेंडर बन जाएंगे। ठीक है, जब भी इस तरह से आता है कि किसी गोले को हम पिघलाकर कोई कौन बनाते हैं या कोई सिलेंडर बनाते हैं, इसका वॉल्यूम इक्वल टू में जो आप बनाते हो उसका वॉल्यूम को रख दीजिए, काट दीजिए, आंसर निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, छह से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्याओं के योग। ठीक है, 4 अंकों वाली संख्याओं के अंकों का योग। अब देखिए 6 से विभाजित सबसे छोटी संख्या, आप क्या कीजिए, सबसे छोटी संख्या 4 अंकों वाली, ठीक है ना, ये आपकी 4 अंकों की हो गई 6 से। तो 6 × 6 चकना 36, ठीक है, और फिर चकना 36 आपकी 4 बची ना। अब यहां पर ये जीरो मैंने यहां पर ले लिया था, ये जीरो मैंने यहां पर ले लिया था। ठीक है, अब यहां देखिए क्योंकि यहां पर आप आगे करेंगे तो वही आपका पॉइंट में जाएगा, मुझे ये नहीं करना है, यहां तक आप रखिएगा। ठीक है, यहां तक आप रखिए। देखिए जो भी आपसे बोला जाए उस संख्या पर रखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी गई है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अगर यहां पर जीरो ना होके क्या होता, क्योंकि 6 7 42, अब आप बोलेंगे सर 6 48 भी होता, लेकिन वो 8 रखेंगे तो बड़ी हो जाएगी, उससे पहले 2 है ना मेरे पास, तो उसको क्यों ना रखे हम यहां पर। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 6 अंकों की, सॉरी 4 अंकों की जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए कौन सी संख्या मुझे मिली, मुझे मिली 1002। ये सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 6 से विभाजित हो जाएगी। पूछा गया था कि इस संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना हुआ दोस्तों, 3 हुआ, ये मैंने यहां से निकाला। अगला देखिए, 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या, 5 अंकों वाली संख्या देखिए ये है, 11 से विभाजित हो, चलिए 11 में यहां पर रखता हूं, तो 11 ने 99, एक बचाना भाग जाएगा, फिर जरा जी। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर यहां पर मुझे 11 से यहां पर पूर्णतः विभाजित करना है, ठीक है, लेकिन ये आपका यहां पर फिर से देखिए 11 ने 99, यहां पर आपका एक बचा, जो कि यहां पर एक नहीं बचना चाहिए था। ठीक है, सॉरी दोस्तों 1 सेकंड, चलिए आइए, जब मैंने यहां पर देखा रिमाइंडर आपका एक बचा है, ठीक है, तो ये आपका ये संख्या तो है, ये सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, ये आपका डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 11 का मैंने आपको एक रूल आपको समझाया था, मैंने क्या समझाया था कि अल्टरनेट जो भी आपके डिजिट होते हैं उनको सम करिए और उनको लेस करिएगा, 0 आए 11 आए 22 या 11 के मल्टीपल जो हो, अगर वो आता है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं देखिए मैं अगर ये संख्या लू 5 अंकों की है ना, ये 5 अंकों की है, देखिए अल्टरनेट आप जाइए तो 1 0 0 एक सम हुआ ना, 0 और 1 1 हुआ ना, ये 0 आ गया, तो ये संख्या सबसे छोटी है जो 11 से डिवाइड हो जाएगी। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, मैंने ये तो चेक कर लिया कि ये आपका नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब आपको इससे छोटी, इससे और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी फ्रेंड्स कॉल आया है,
इसको थोड़ा सा मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा जिससे कि पता चल जाए कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूं, जो मैंने ये नंबर आपको बताया, ये ना करके अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूं तो ये क्या 11 डिवाइड हो जाएगा। देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर 1 ही उतारूंगा, तो 11 कम 11 और 0 उतारेंगे तो 0 का 0, तो ये पूर्णतः डिवाइड हो गया। कौन सा नंबर हुआ डिवाइड? 1 0 0 1 0। तो इसके जो अंकों का योग है वो दोस्तों 2 है। तो अब ये बोला था आपसे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उनका जो सम है, संख्याओं का जो डिजिट है उनका सम 3 हुआ ना, इसका 2 हुआ ना, 3 दूना 6, इनका मल्टीपल पूछा था, इनका गुणनफल पूछा था कितना होगा, 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर आपका था दोस्तों सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया। जो संख्या बोली जाए, हो सकता है आपके में आ जाए कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 7 से भाग दें तो वो संख्या कौन सी होगी, उनका सम, फिर एक और देंगे उनका सम, उनका मल्टीप्लाई पूछ सकते, हो सकता है आपसे उसका माइनस ही पूछ ले, ऐड भी पूछ ले। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ये तो बात माननी पड़ेगी, सवाल बहुत घुमा फिरा के पूछे गए हैं, इतना आसान पेपर नहीं था। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या है, ये तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। 5 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, लेस करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं। चलिए एक क्वेश्चन था दोस्तों, एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 का शेष है। ठीक है, यानी कि उसके खाते में 100 रुपए और 82 पैसे थे। बोला जा रहा है 74.35 जमा करने और 50.17 निकालने के बाद अब वह बैंक बैलेंस में 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। ठीक है, देखिए 74 रुपए और 35 पैसे उसने जमा किए और 50-17 उसने निकाल लिए। ठीक है, तो 26-18 उसने जो है, सही है ना, सॉरी 24-18 उसने जो है आपके जमा किए, क्योंकि इतने जमा किए थे फिर उसने इतने निकाल लिए, तो जाहिर सी बात है 24 रुपए 18 पैसे उसने जमा किए होंगे। ठीक है, मैंने यहां पर डायरेक्ट किया है। आप चाहो तो इसमें 182 में से 74 पहले आप जमा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, उसमें से 50-17 हटा लीजिए, एक ही बात रहेगी। ठीक है, तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा कितना, ये आपका रहेगा 125। ठीक है, 8 2 10 9 और 1 10। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 5 रुपए वाली चॉकलेट कितनी ले लेगा, जाहिर सी बात दोस्तों कितना लेगा 25। ठीक है, 5 के यहां पर भाग दे देंगे, तो ये आपका हो गया। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 20 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता हो। इसको हम ऑप्शन से करेंगे, 118 128 168 208। आपका था 12 20 और 24। ठीक है, चलिए साफ साफ लग रहा है 128, 12 नहीं 120, 8 बचेगा, 20 चिक्का 120, 8 बचेगा, 24 पंच 120, 8 बचेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको इसमें, आप चाहो तो कहीं से भी चेक कर लीजिए। ये कुछ होते हैं जब आप बार बार मैथ को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आसानी से आपका हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से उठाने वाले होते हैं, आप इसका एलसीएम लेंगे, ये सब कुछ करना बेकार है, बस ऑप्शन उठाइए सॉल्व करिए। एक क्वेश्चन था 2x + 3 5x + 4 = 3:4। बोल रहा था ये संख्या इसका इस अनुपात का 3 गुना है, ये संख्या है वो इसका 3 गुना है, तो क्यों ना हम इसको 3 गुना ही कर देते हैं, यानी कि ये जो संख्या आएगी वो इसका 3 गुना आएगी। ठीक है, अब देखिए संख्या आपका था 100
121, 144, 169। आपसे कहा गया, ये आपको दिया गया है, यदि 2x प्लस 3 रेशियो 5x प्लस 4 3 रेशियो 4 का 3 गुना अनुपात है तो x का वर्ग ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये x संख्या आएगी और जो यहां पर ऑप्शन दिए गए ये इसका वर्ग दिया गया है, तो संख्या इसकी क्या हुई 10, 11, 12 और 13। ये संख्या आपकी 13, 11, 12, 10 में से यहां पर x की वैल्यू होगी। क्यों ना हम नंबर से वैल्यू को उठाते जाएं और जल्दी सॉल्व कर लेंगे। आप बोलेगा समय लगेगा, अगर इसको किया तो ज्यादा समय लगेगा, मैं इसको ही यहां पर उठा के रखता हूं क्योंकि यहां पर 3 गुना करना पड़ेगा आपको, फिर सॉल्व करेंगे। जल्दी से उठाइए, देखिए अब देखिए यहां पर 3 गुना हुआ ना, 3 गुना जब इसका करेंगे तो यहां पर 9 होगा, यहां पर 64 होगा, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 9 और 64 आनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 10 उठाया, 10 दूना 20 और 1 23। देखिए 23 का अगर हम क्यूब निकालेंगे, 23 का क्यूब निकालेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, 10 आंसर नहीं होगा आपका, 10 नहीं होने वाला। 11 उठाएंगे, 11 दूनी 22 और 3 25। 25 की जब अंडर रूट 3 लगाएंगे तो यहां पर आपका नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा आपका। 12 उठाएंगे, 12 दूनी 24 और 3 36, ये भी सॉरी 12 दूनी 24 और 3 27। 27 हो ना, 27 देखिए 3 का क्यूब होता है, हो सकता है कि आपका इसका भी आंसर आ जाए। तो 12 पंच 60 और 6 64। जी हाँ, जब आप देखेंगे तो ये इसका क्यूब है, सॉरी ये 3 का क्यूब है, यहां पर दोस्तों 27 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर 3 गुना की बात कर रहे हैं, तो ये आपका 27, ये 4 का क्यूब 64, मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 144 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से जरा समझिएगा, ये अनुपात दिए गए, ये वैल्यू दी है, अनुपात दिया गया, ये बोला जा रहा है कि ये जो अनुपात है यानी कि ये जो वैल्यू है वो इसका 3 गुना है। देखिए इसका 3 गुना है या नहीं है, देखिए ठीक है 3 गुना ये इसका है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी करना पड़ेगा। ठीक है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5 विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात कीजिए। देखिए 85% अंक थे, एक में उसे मिले 79, एक में उसे मिले 81, एक में 88 और एक में 94। ठीक है, 5 विषय में अर्जित अंक उसके ज्ञात, मतलब जो 5वां है यहाँ की 5वां होगा, तो बताइए उसे कितने अंक मिले हैं। अगर सबको मिला के उसे 85% अंक मिले तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं समझूंगा कि इसमें थोड़ा डाउट है। क्या डाउट है कि इसमें ये क्लियर नहीं किया गया है पूर्णांक कितने का था, ये क्लियर नहीं किया गया पूर्णांक कितने का था। लेकिन अगर आपने थोड़ा आइडिया लगाया हो कि देखिए ये नंबर जो है 100 के आसपास में है और परसेंट भी आप देखिए अच्छे परसेंट इनके 85 के आसपास है, तो ये मानेंगे कि ये जो पूर्णांक था वो 100 का था। 100 से मान के आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। हालांकि मैं मानता हूं ये सवाल पूर्णतः अभी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया कि पूर्णांक कितने का था। ठीक है, अगर 120 का होगा तो यहाँ पर आंसर कुछ अलग आएगा। ये 100 से लेकर ये 85 बना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 9 और 1 10, ठीक है 18, 4 22, ठीक है 9 और 8 17, 8 25 और 34, 342 हुए ना। अगर सभी 85% है ना 100 से मान के, तो सभी में नंबर कितने आ जाएंगे 85 85, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 25 और 42, 425 सबका सम होगा। अगर 85% है तो 85% का अर्थ ये होता है, मान लो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, टोटल 100 का है। अगर आपको 50% चाहिए तो सभी में 85 85 आपको नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, और 342 अब यहां से दोस्तों हम लोग ये आपका सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है 425। ठीक है, तो ये आपको यहां से लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 8 आपको इस सब्जेक्ट में 5वें सब्जेक्ट में 83 नंबर चाहिए, तब जाके सभी में 85, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काफी सारे सवाल हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। 30% और 10% की 2 अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेच गई। वस्तु की लागत मूल्य क्या है? देखिए चाहो तो आप इसको
एक्स वाई से सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या जरूरी है, मैं इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। 945 ये आपको वैल्यू मिली थी, ठीक है। तो लागत मूल पूछा था आपसे, ठीक है। तो x इक्वल टू 70/100 इंटू 90/100, बस इसको आपको सॉल्व करना था। ये छूट मिली आपको, ठीक है। तो दो दूरी से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 9 से काटिए, 7 से काटिए और 2 जीरो वहां पे लगे, 1588 आपका आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का रुपए से 1 कम है। मतलब अंतर दिया गया आपको, मैंने काफी बार समझाया कि 2 वर्ष का होगा ना, तो ये आपका अंतर होता है। तो अंतर आपको दिया गया 1 और 10% है ना, और 2 साल के लिए, ठीक है। पी मान लेता हूं मैं 100%, 10% होगा 10, फिर 10 होगा, फिर 10 का 10 1 होगा, 1 बराबर वैल्यू आपको दी गई है 1, तो 100 बराबर कितना होगा 100। अगर आपने देखे होंगे कॉन्सेप्ट तो सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जरा समझा देता हूं मैं फिर से। यहाँ पर बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 10% के हिसाब से 2 वर्ष का 1 रुपए है, ठीक है। तो 10 मैंने पी मान लिया 100, मैं हमेशा 100 मानता हूं। 10% पहली वर्ष 10 मिलेगा, दूसरी वर्ष में भी 10 मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 यहाँ पर जो अंतर होता है ना, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलेगा 10% हिसाब से 1 आ जाएगा। 1 बराबर वैल्यू दी गई है आपको 1 रुपए। यहाँ पर जो वैल्यू आती है सारी परसेंटेज वैल्यू आती है, ठीक है। 1% बराबर 1 है, तो 100% बराबर, क्योंकि मैंने मूलधन 100 माना था, तो मूलधन भी आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टैक्स से पढ़ाई की होगी तो परेशानी होगी, मैं बार बार बोलता हूं। चलिए, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। एक ही कंसेप्ट से सारे सवाल पूछे गए, 3 वर्ष है ना, ठीक है। तो अंतर कहां आता है, यहां पर आता है, इन दोनों का सम यहां पर पूछा गया था। प्रिंसिपल था 2000, रेट था 10%, तो 2000 का 10% अगर आप निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 200, यहां पर भी 200, यहां पर भी 200, ठीक है। फिर ब्याज का ब्याज मिलेगा 20, यहां पर मिलेगा, इस वाले में 20 इसका 20 इसका 40 मिलेगा, और फिर यहां पर आपको 10% 2 मिल जाएगा इसका। क्योंकि अगर इस लाइन में चले ना तो ब्याज इसका भी इसका भी इसका भी, इस लाइन के जितने यहाँ पर अमाउंट होंगे उसका ब्याज उसी रेट पे आपको यहाँ मिलेगा। तो ये आपका अंतर होता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको यहाँ पर होता है। तो 20 40 60 और 2 62, 62 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला सवाल आपका है, 3 साझेदार एक्स वाई जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपए था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, तो एक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। चलिए, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में और वाई का हिस्सा जेड की तुलना में 200 कम है, तो हम क्यों ना जेड को ही मान लेते हैं एक्स, जेड को मैंने एक्स मान लिया। अब देखिए लास्ट में था आपका y का हिस्सा z की तुलना में 200 कम है, y का हिस्सा z की तुलना में 200 कम है, x माइनस 200, ठीक है। x का हिस्सा z की तुलना में 400 कम है, x का हिस्सा z की तुलना में 400 कम है, x माइनस 400, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया कि देखिए, जब आपका ये पूंजी जो होता है या जो लाभ होता है और जो टाइमिंग होता है, उनको ही हम काट पीट की रेशियो बनाते हैं, उसी रेशियो से आपको लाभ मिलता है। तो यहां पर टाइमिंग है नहीं आपकी, तो इसी अमाउंट में आपको क्या होगा, लाभ मिल जाएगा। जो लाभ था कितना 3000 पे, ये इसमें बांट दिया गया, ठीक है। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, x x x 3x बराबर 2 और 4 6, इस तरफ जाएंगे तो आपका 3600 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहां पर 3000 था, तो x बराबर वैल्यू आपकी आई 1200 आई ना। अब 1200, अब जब यहां पर वैल्यू रखेंगे तो रेशियो निकल के आएगा, वही आपसे पूछा गया है। तो 1200 माइनस 400 800, 1200 माइनस 200 1000, और 1200 का 1200। तो जब काटेंगे हम तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 6 12, 4 रेशियो 5 रेशियो 6 आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी था, ठीक है। चलिए इसको साफ करते हैं। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, ठीक है। माता पिता और 3 आपके बच्चे, ठीक है। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, इनकी औसत आयु 36 वर्ष है, तो दोनों को मिला के 72 होगा, ठीक है।
और बच्चों की औसत आयु 10 है। अब बच्चों की औसत आयु 10 है तो बच्चे 3 है तो 30 हो जाएगा। सॉरी, इसका 30 हो जाएगा। तो परिवार की औसत आयु बताइए। तो देखिए ये आप जब जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 102 और टोटल कितने आपके 3 2 5 लोग हैं तो 5 दूनी 10, ठीक है 0 5 को 20 तो 20.4 आपका औसत एवरेज निकल आएगा किसका, पूरी फैमिली का, ठीक है औसत उम्र। अठारह वस्तुएं 15 की औसत लागत कीमत पर बेची गई। 18 वस्तुएं थी 15 की लागत पर बेची गई, ठीक है। तो ये मैंने बता था यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर आपका हो जाएगा हाफ, यहां हो जाएगा डबल, तो 270 आपका यहां पर टोटल निकल के आ गया। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी। तो टोटल थी कितनी वस्तुएं दोस्तों 18 थी। 18 में 12 जो है वो उन्होंने 16 के हिसाब से खरीदी थी। तो 12 6 72 और 12 और 7 19, ठीक है 16 3 32 16 3 19, ठीक है। तो 12 उन्होंने 16 के हिसाब से खरीदी थी। अब पूछ रहा है कि 6 जो बची हैं, शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई लाभ न हानि हुई हो, ठीक है। 270 रुपए की उसने बेची, खरीदी थी 192 की। तो देखिए शेष उनको कितना बचेगा यहां पर 16 में से हो गया आपका 7, 78 बचा ना, ठीक है 78 आपको यहां पर निकालना है। इतने में आपको खरीदना होगा कि 78 मेरे पास आ जाए तो बताइए उसका रेट क्या होगा। तो 13 6 78, तो 13 रुपए आपका इसका सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब आपको यहां पर 78 आएगा तभी इन दोनों का सम 270 होगा। जितने का बेचा उतने का खरीदा, जब ये कंडीशन देगी तभी ना तो लाभ होगा ना हानि होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और दोस्तों ये मेरे हिसाब से देखता हूं, तो एक क्वेश्चन आपका और यहां पर बचा हुआ है। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी, ठीक है। यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती, कुल कितनी नोटबुक बांटी गई। देखिए दोस्तों इसमें मैं क्या करता हूं, उसमें मैं ऑप्शन उठाता हूं। मान लीजिए मैंने ऑप्शन उठाई 512, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 8 की बात की गई, आधी भी है, तो यहाँ पर 8 ऐसा है जो यहाँ से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, ठीक है। वरना आप देखेंगे और नंबर में 8 का डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर आपका 62 है, ठीक है 126 है, 254 है और 512 है। 8 इसमें जाएगा नहीं, 8 इसमें भी नहीं जा रहा, 8 इसमें भी नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन बचा, तो इसको उठा के मैं देख लेता हूं। बोल रहा है कि नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 था, तो बच्चों की संख्या 512 1/8, ठीक है। देखिए 8 8 6 48 और 8 चौका 32। अब मान लीजिए स्टूडेंट है और प्रत्येक को 16 नोटबुक मिलती है, तो 16 जब मान लो कोई एब्सेंट नहीं था तो टोटल को 16 मिलती है, बच्चों संख्या आधी हो जाती है। मान लो ये बच्ची संख्या थी, अब ये आधी हो जाती है, आधी यानी कि 32 हो जाती है। प्रत्येक को 16 16 मिलती है। देखिए 16 दूनी 32, 16 48 और 4 52, ठीक है। ये आपका कितना होगा 16 दूनी 32, 16 48 और 52, 522। एक फ्रेंड होगी सर 1 सेकेंड, सॉरी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, 16 दूनी 32 और 16 48 और 3 51, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर दोनों तरह से मैच कर रहा है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आए हुए थे आपकी जो भी एग्जाम में, ठीक है। आई थिंक सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये पेपर था आपका। रीजनिंग में दोस्तों कह सकते हैं इतना इजी नहीं था, रीजनिंग भी काफ़ी टफ था यहाँ पर, जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपका एग्जाम अच्छा रहा होगा और जो भी नेक्स्ट शिफ्ट है उनके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाय बाय।